हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पादप जगत। इससे पहले मैंने डिस्कशन किया था रोग कारक एवं उपचार उनके। पादप जगत में जो यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि अंकुरण के दौरान हल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के दुष्सीतन उपचार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्नालाइजेशन, जिसको कहते हैं बीज शीतलन। क्या कहते हैं? बीज शीतलन। एक आता है पार्थिनोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, आ का मतलब नहीं, ऐसा जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया हुए बिना ही बीजांड का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है लाइकेन किस प्रकार के संबंधन का उदाहरण है? तो लाइकेन कैसा है? म्यूचुअलिज्म है, सहपरोपकारिता है। लाइकेन कैसा है? सहपरोपकारिता। यह कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कवक प्लस शैवाल से मिलकर बना होता है। कवक शैवाल इसको क्या देता है? भोजन देता है, और कवक क्या देता है? इसे रहने के लिए आवास देता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पर आश्रित हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है? तो कैक्टस जो होता है गूदेदार पादप पाया जाता है, यह राजस्थान में पाया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो मांसल होती हैं और उन पर कांटे होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस नीले हरे शैवाल को रूप में जानते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड सही है। पौधे के पानी के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं? पौधे के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक जाइलम होता है, जो जड़ों से खनिज लवण और जल को प्राप्त करके कहाँ पहुँचाता है? पौधे के शीर्ष तक पहुँचाता है। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है? ये पौधों के द्वारा जो पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है वो जड़ों तक पहुँचाने का कार्य करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 कुनेन सिंकोना पादप किस प्रकार के प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल में पाई जाती है, और ये मलेरिया रोग के उपचार में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है? ये हमारा फल में परिवर्तित हो जाता है, फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पौधे के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो वो होता है परागकोश में पराग का उत्पादन होता है। जल चक्र। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन करता है? तो पौधे का पत्ती क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है और श्वसन का कार्य करती है। वाष्पोत्सर्जन में पत्ती में क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि घटना विज्ञान फिनोलॉजी किसे कहते हैं? फिनोलॉजी। तो बताओगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे के जीवन चक्र में सम्मिलित सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित होती है, जो फसल की वानस्पतिक और प्रजनन प्रक्रिया अवधि पर उनकी मौसम की गतिविधियों को बताने में समझाने में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता है? फ्यूनेरिया में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पादप का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो जड़ें धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दर्शाती हैं। पौधे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वाष्पीकरण? तो कहलाता है हमारा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पादप में फाइकस रिलीजियोसा का अन्य नाम क्या है? इस बबूल को कहते हैं। बबूल का ये वानस्पतिक नियम है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार का जिसमें जड़, तना, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं।
कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती? पुदीना जो होती है जो तने से उगती है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से पुष्प का नर जननांग नहीं है। तो बाह्य दल नर जननांग नहीं है, परागकोश है, परागकण है और तंतु भी है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जाइलम फ्लोएम क्या है? जाइलम फ्लोएम संवहनी ऊतक है। क्या है? संवहनी ऊतक है। अब आता है कि ऊतक किसे कहते हैं? तो जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, जो समान कार्य करती हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में, लेकिन मृत कोशिका में कार्क में की थी। और जीवित कोशिका की किसने की थी खोज? लेवेन हॉक ने की थी। कोशिका क्या है? यह एक जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।